प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है, हम सबका हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और तोड़ा है, आहो एनमार्ट तो साडा है। हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। हम सबका हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर। एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नहीं बसा दी, एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट का परिवार जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी हैं उस पर अपने ग्राहकों की जिम्मेदारियां। इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ग्राहकों को कैसे संतुष्ट रखा जाए, आइए जानते हैं श्री गोपाल जी शेखावत से। आज हम लोग एनमार्ट का एक परिवार हिंदुस्तान में इतना बड़ा पैमाने पे काम कर रहा है, यहाँ पे बैठे हुए लोग उसके सब कर्णधार हैं। उस सिस्टम को फॉलोइंग कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कितने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते दूसरे लोगों को सफर ना करना पड़े। क्योंकि एनमार्ट परिवार छोटा परिवार नहीं है। आज के दिन में हम लोग सिर्फ बिजनेस कनेक्टेड नहीं है, हम लोग उसको एक एनमार्ट फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली की जवाबदारी क्या होनी चाहिए, वो पूरी जवाबदारी हमको निभानी है। किसी भी कंपनी को आगे ले जाने में उसके एम्प्लॉय सहायक होते हैं। एम्प्लॉयज को चुनकर उन्हें एनमार्ट में जुड़ने लायक बनाने का काम रहता है एनमार्ट के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। ये कंपनी की मजबूत टीम बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मुख्य कार्य कंपनी में काम करने वाले सदस्यों का प्रबंधन करना होता है। एनमार्ट का एचआर डिपार्टमेंट भी इतना विस्तारित है कि जिसे संभालना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इस कार्य का उत्तरदायित्व कंपनी के एचआर एवं एडमिन हेड श्री हीरेन देवानी संभालते हैं। एनमार्ट का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी एसोसिएट है, हमारे जितने भी परमानेंट कस्टमर है, उसको
अच्छे से अच्छी वर्ल्ड की क्लास क्वालिटी की हम लोग सर्विस दे पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ होगा। हम लोग जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो ह्यूमन बॉडी है, ब्रेन का काम ब्रेन ही करेगा और हार्ट का काम हार्ट ही करेगा, राइट। तो जो हमारे एम्प्लॉइज है वो हमारा ब्रेन है और हमारे जो परमानेंट कस्टमर है वो हमारा हार्ट है। तो ये दोनों के जरिए आज एनमार्ट आगे बढ़ रहा है। घर से अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो हम लोग दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। अगर हम लोग हमारे काम में परफेक्ट नहीं हैं तो क्यों नहीं है उसका हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ भर आती रहेगी। बच्चा पैदा होता है तब से उसको प्रॉब्लम शुरू होती है। जिस दिन दुनिया में तुम आ गए उस दिन तुम्हारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब उसको प्रॉब्लम नहीं रहती है। तब उसको कौन पिलाता है, कौन खिलाता है, कौन देखता है, किसी को मालूम है? तो कौन देखता है? उसको भगवान देखता है। तुम दुनिया में जैसे ही आए तो तुम्हारी सारवार चालू हो गई, तुम्हारी देख रेख चालू हो गई। तो तुम्हारी देख रेख करने के लिए भगवान ने एक स्त्री को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जिसका नाम है मां। उसको एक रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेबी। उसको कोई राइटिंग लेटर साइन गवर्नमेंट का होके नहीं आता है कि भगवान लेटर साइन करके नहीं देता है कि मां को लेटर साइन करके दे कि बच्चे को तुमको संभालना है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी औलाद की जिम्मेदारी संभाल के उसको पालती है। जस्ट बॉर्न बेबी बाहर आते उसको नमूनिया हो जाता है, उसको धूप में रखना पड़ता है, पीलिया होने की संभावना है, बैक्टीरिया की संभावना है। उसको फीडिंग्स कैसे हो, तो इतने दिन अंदर फीडिंग्स कैसे होती थी किसी ने देखा है? इसलिए कहा है कुदरत से बड़ा कोई खेल दुनिया में है ही नहीं। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जन्म देने वाली मां की। जिस मां ने आपको जन्म दिया आपको उसका फर्ज अदा करना चाहिए। आदमी पैदा होते ही जवाबदार बन जाता है, इज अ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट कहां से शुरू होता है? जैसे ही आपका बॉन्ड हुआ तो आप एक जननी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, अपनी मां के लिए और बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। जिस मां ने आपको जन्म दिया और जो बाप आपको पाल पोसने के लिए कस्में खाता है और आपको देख के खुश होता है कि आज दुनिया में मेरा दूसरा अंश आ गया है। दूसरा अधिकार, जिस बाप ने आपको नाम दिया, अपने फादर जिन्होंने आपको नाम दिया, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जवाबदारी उनकी भी आपने ले ली। आप 1 और जवाबदारी 2 स्टार्ट हो गई पहले दिन से ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से शुरू हो गई? जन्म से ही। जन्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शुरू हो गई। आप जिस दिन दुनिया में आ गए यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद मां आपको पालती है, पोसती है, 3 साल 4 साल तक हम लोग खूब खिलाते हैं, लाड ललाते हैं। फिर आपकी दूसरी जवाबदारी आती है आपकी शिक्षा, जो आपको सिखाई जाती है, जो आपको गुरु को भेजी जाती है, जो गुरु आपको शिक्षा देता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी हो गई आपसे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि आपको पढ़ लिख के दुनिया में कुछ नाम करना है। यहां से आपकी खुद की जिम्मेदारी शुरुआत होती है। पढ़ाई, एजुकेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप दुनिया को जानो, आपको नॉलेज दिया जाता है, हर चीज का ज्ञान दिया जाता है, आपको हर चीज की जानकारी दी जाती है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब आप आते हो और आप कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार करते हो, उसके बाद तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मां और बाप की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब मुझे क्या करना है, जॉब या बिजनेस। 2 ही चीजें। कुदरत ने मां बाप का रिश्ता बनाया, बहन भाई का रिश्ता बनाया है।
बाप बेटे का रिश्ता, बहन भाई का, माँ बाप का, पत्नी पति, सब रिश्ते बनाए, लेकिन जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े होके लेने की भगवान ने आपके हाथ में छोड़ दिया कि आपको क्या करना चाहिए। आपको चॉइस करना है, आपको मिलिट्री में जाना है, आपको बिजनेसमैन बनना है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी जीवन जीना, माँ बाप को लेके चलना, भाइयों को लेके चलना, पति को लेके चलना,